हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि दो नंबर को इंटरचेंज कैसे किया जाता है। मीन्स हाउ टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इसके लिए हम C++ के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो ऑनलाइन आप इन कोडिंग्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं programviz.com के थ्रू। सबसे पहले the first line which you have to write, that is hash include iostream. Second one is using namespace, ये लिखना जरूरी है, अदरवाइज बार बार आपको std out और cin के साथ यूज करना पड़ेगा। दिस इज अ मेन फंक्शन, फंक्शन लिखा है इसलिए इसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट है और पैरेंथेसिस हम लगाना कंपलसरी होता है। जब भी कोई फंक्शन होता है, फंक्शन का मतलब होता है ये फंक्शन कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने वाला है। इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, दो नंबर स्वैप होंगे, तो ये एक काम कर रहा है। अब जो भी कोडिंग इसके अंदर होती है वो ब्लॉक के अंदर होती है, मींस कर्ली ब्रैकेट के अंदर होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मुझे स्वैप करना है तो दो कोड को, तो मतलब दो नंबर्स को, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तीन वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो मैंने सबसे पहले बोला इंट a, b, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेती हूँ जिसकी हेल्प से मैं a की वैल्यू को b में और b की वैल्यू को a में डालूंगी। तो इंटरचेंज वैल्यू करने के लिए मैं थर्ड वेरिएबल की हेल्प लूंगी विच इज टेम्प। अब सबसे पहले मैं यूजर के लिए एक मैसेज डालूंगी कि एंटर two numbers. I can directly ask user, instead of writing cout twice, enter first number then enter second number, मैं directly I can ask user to enter two numbers and उसके बाद मैं दो नंबर्स एक ही लाइन में यूजर से पूछ सकती हूँ। इस कोड में ये हम पहली बार कर रहे हैं, cin a और cin b, मतलब यूजर एक साथ दो नंबर एंटर कर सकता है। उसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, टेम्प, जो आपकी ए की वैल्यू होगी उसको मैं सबसे पहले टेम्प में डालूंगी। उसके बाद अब जो वैल्यू ए के अंदर थी वो टेम्प में भी रहेगी और ए में भी होगी। ये याद रखिएगा कि जब भी हम वैल्यू को कॉपी करते हैं एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में, तो वो वैल्यू दोनों वेरिएबल में होती है। Until unless you will put any other new value in A, तब तक A की वैल्यू वही प्रीवियस वैल्यू रहेगी। जैसे सपोज, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। लेट मी फर्स्ट राइट दिस पार्ट, उसके बाद मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ सी आउट, यहाँ पर मैंने इंटरचेंज कर दिया, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आफ्टर राइटिंग दिस कोड। वैल्यू ऑफ A, दैट इज सी आउट, देन वैल्यू ऑफ B, मेरे को गैप देना है, सो आई कैन सिंपली वन स्पेस आफ्टर ए एंड द लास्ट में रिटर्न 0. Let me execute and then I will explain you. It's asking enter two numbers. See, I will enter two numbers simultaneously, 5. The 5 will store in A because I have written A first. Then when I will press enter, I will enter. Now I am going to enter second number 6, जो आपका B में जाके स्टोर हो गया। तो now I have two values 5 and 6. 5 मेरा A में चला गया है, 6 मेरा B में चला गया है। और जब मैं इसको रन कराऊंगी, showing value of A is 6 and value of B is 5. अब देखो ये कैसे काम करा। Let me explain this code. मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रही हूँ। जब मैंने बोला A की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब इंटरनली कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, टेम्प की वैल्यू भी 5 हो गई और सॉरी ए की वैल्यू भी 5 है। फिर नेक्स्ट लाइन में अब मेरे पास, क्योंकि ए की ओरिजिनल वैल्यू मैं टेम्प में डाल चुकी हूँ, सो अब ए रेडी है एक न्यू वैल्यू लेने के लिए। सो ए के अंदर अब मैंने बी की वैल्यू डाली। वैल्यू ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट में वेरिएबल है इक्वल साइन के, वो वैल्यू लेफ्ट में हमेशा डालता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि टेम्प इक्वल टू ए लिखा है तो टेम्प की वैल्यू ए में जा रही है, हमेशा ए की वैल्यू टेम्प में जाएगी। जो वेरिएबल इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे लिखा है
वैल्यू वहां से लेफ्ट में कॉपी होती है। अब ए की वैल्यू टेम्प में जा चुकी है, सो ए के अंदर मैं नई वैल्यू डाल सकती हूँ। तो न्यू वैल्यू बी की थी 6, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 6 हो गई, बट बी इज ऑल्सो 6, क्योंकि बी के अंदर अभी मैंने कुछ और डाला नहीं है। जब तक मैं कुछ और नहीं डालूंगी तब तक बी की वैल्यू वही रहेगी जो हमने इनिशियलाइज करी थी या यूजर से ली थी। अब यहाँ पर टेम्प की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर स्टार्टिंग में मेरे पास, यहाँ पर टेम्प की वैल्यू मेरे पास 5 थी। इस 5 को मैं किस में डाल दूंगी, बी में। तो अब मेरी यहाँ पर बी की वैल्यू हो गई 5, और जो मेरे पास यहाँ पर बी की वैल्यू 6 थी वो ओवरराइट हो गई है, और अब मेरे पास बी की वैल्यू 5 आ गई है। और यहाँ पर टेम्प की वैल्यू क्या होगी, टेम्प की वैल्यू भी 5 होगी। बट अब अगर आप आउटपुट देखें तो ए की वैल्यू 6 हो गई है और बी की वैल्यू यहाँ पर 5 हो चुकी है, वैल्यूज इंटरचेंज हो चुकी है। तो मुझे इस टेम्प की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं इसको अब इग्नोर कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ टेम्प डिस्प्ले करूंगी तो मुझे टेम्प में 5 दिखाई देगा, बट मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इस पार्ट को रिमूव कर रही हूँ। और ये आपका हो गया swap two numbers using third variable. Now suppose if you don't have this option temp, आपके पास ये temp option नहीं है, आप नहीं यूज कर सकते। अब आपको इंटरचेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, लेट मी रिमूव दिस temp फ्रॉम here। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इस temp को लेट मी इनिशियलाइज माई ओन। इंस्टेड ऑफ टेकिंग वैल्यू फ्रॉम यूजर, मैं खुद वैल्यू भी इनिशियलाइज कर सकती हूँ। तो मैंने बोला a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 7 है, आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। लेट्स टेक 6 और मैं इसको सेमीकोलन से बना। अब मैं ये टेम्प मेरे पास नहीं है बिकॉज आई हैव टेकन ओनली 2 वेरिएबल्स ए एंड बी, तो मैं इस टेम्प को यहाँ पे यूज नहीं कर सकती। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, a इक्वल टू a प्लस बी, देन b इक्वल टू a माइनस बी, एंड द थर्ड लाइन वुड बी a इक्वल टू a minus b. Let me execute this code. Oh, again the same problem. Again, let me. Now, can you see the output? Earlier it was showing the value of a is 5, but here it's showing a is 6. यहाँ पर मैंने दिया रखा था b की वैल्यू 6 है, but now it's showing value of b is 5. ये कैसे हुआ? Let me show you the how it works basically. देखो, सबसे पहले ये मैंने कमेंट बना दिया, दिस इज, अगर मैंने स्लैश लगा दिया मींस कमेंट बन गया। कमेंट मींस दिस लाइन इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट आफ्टर दीज टू स्लैश। इफ आई विल राइट एनीथिंग, वो मेरी कोड पे कोई असर नहीं करेगा, उससे मेरे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा कोड फिर भी चलेगा। सो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक द वैल्यू ऑफ ए विच इज 5 प्रेजेंटली। सो मैं आपको ये वर्किंग दिखा रही हूँ यहाँ पर कैसे काम करते हैं। वैल्यू ऑफ ए इज 5, बी की वैल्यू 6 है, मैंने इन दोनों को प्लस करा तो मेरे पास आंसर आया 11। ये 11 कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, ये 11 इस ए में जाके स्टोर हो गया, क्योंकि ए लेफ्ट में लिखा हुआ था। तो मतलब अब जो ए के अंदर मेरे पास पहले क्या था 5, वो 5 अब नहीं है, अब यहाँ पर 11 है। सो अगर अब आपसे कोई पूछे कि वैल्यू ऑफ ए क्या है, तो आपने बोलना है 11, 5 आप नहीं बोल सकते क्योंकि 5 ओवरराइट हो चुका है। सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए माइनस बी बोला है, तो ए कितना है मेरे पास 11, 5 नहीं बोल सकते, मैंने बोला था। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी 11 माइनस वैल्यू ऑफ बी है 6, 11 माइनस 6 हो गया आपके पास 5, और ये 5 कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, वह ये आपका 5 कौन से वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, ये आपका स्टोर हो रहा है बी में। तो मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि अब 5 बी की न्यू वैल्यू 5 हो गई है, 6 ओवरराइट हो चुकी है। लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हम चेक करेंगे a माइनस बी, तो a क्या था मेरे पास 11, 11 माइनस न्यू वैल्यू ऑफ b 5, 11 माइनस 5 हो गया मेरे पास 6। तो देखिए अब जो लास्ट वैल्यू b की है वो 5 है, इसलिए यहाँ पर 5 आ गया। लास्ट वैल्यू ऑफ a 6 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू
6. So this is how you can interchange value of two variables. इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep practicing. Goodbye.